जब सरदार पटेल गुजरात से थे और पंडित नेहरू उत्तर प्रदेश से थे तो स्वतंत्रता का काल था। दूसरी बार लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश से थे, तब भारत ने 21वीं सदी में प्रवेश किया था। आज जब अमित शाह जी गुजरात से हैं और मोदी जी यूपी से हैं, तो भारत ने अमृत काल में प्रवेश किया है। अर्थात मैं कह सकता हूं, काल के कपाल पर, भारत के भाल पर कुछ तो नया होने वाला है और कुछ ना कुछ तो नया हुआ है, उसे आज समझने की जरूरत है। अब मैं बताना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ने इस दरमियान किस किस प्रकार से कार्य किए। मैं 3 प्रकार के कार्य बताना चाहता हूं। एक, वो कार्य जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, वो हमने करके दिखाया। दूसरा, वो कार्य जो पिछली सरकारें कर ही नहीं सकती थी, सोच नहीं पाई, वो करके दिखाया। और तीसरे वो कार्य हैं जिसपे पिछली सरकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि नहीं हो सकते, वो भी करके दिखाया। पहली श्रेणी में वो कार्य हैं, यानी मैं मानता हूं दूसरी सरकारों ने भी प्रयास किया होगा कि आतंकवाद की घटनाएं कम हो और अपराध की घटनाएं कम हो। तो मैं बताना चाहता हूं, आतंकवाद की जो कुल घटनाएं जून 2004 से 14 के बीच में 7214 थी, जो 14 से 2024 के बीच में 2240 है, 69% की कमी आई है। कुल मृत्यु जो नागरिकों की और सिक्योरिटी फोर्सेस की होती थी, उसमें 68% की कमी आई है। नागरिकों की जो मृत्यु होती थी उसमें 81% की कमी आई है। सिक्योरिटी कोर्सेस में जो फोर्सेस की जो मृत्यु होती थी उसमें 46% की कमी आई है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंसेस 2010 में 2654 थे, अब 0 हैं। ऑर्गेनाइज हड़ताल 0 है, स्टोन पेल्टिंग 0 है, स्टोन पेल्टिंग में जख्मी होने वाले 0 हैं। सभापति महोदय, पत्थर पड़ने के दौर खत्म हो गया, मगर अगर किसी की अकल पे पत्थर पड़ा हो तो उसे बदला हुआ नजारा नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। महिला सुरक्षा के लिए एक अलग प्रभार बनाया गया। 2018 में इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन बनाई गई और 181 हेल्पलाइन को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जोड़ा गया। फोरेंसिक को मजबूत करने के लिए प्रदेश में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक की लैब्स भी बनाई गई। मॉडर्नाइजेशन करने के लिए 80 करोड़ की एक अलग मंजूरी दी गई। फोरेंसिक इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 7 नई फोरेंसिक प्रयोगशालाएं बनाने की बात हुई, और जिसमें यूपी, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल में, और इसके अतिरिक्त पुणे, गुवाहाटी, भोपाल और कोलकाता की लैब्स को और इंप्रूव करने का कार्य किया गया। ये वो कार्य है जो पिछली सरकारों ने सोचा नहीं था वो कर पाए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक है सीएए का उदाहरण अभी हमारे साथी ने दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी संसद में एक वो दौर था जब इनकी नेता ममता बनर्जी जी ने भारत के इतिहास में इकलौती बार जब चेयर के ऊपर फाइल फेंकी थी, किस बात को लेकर कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में चर्चा करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और आज मैं कहना चाहूंगा, कितना बड़ा